बयानबाजी तो कुछ लोगों को मिराख है, कुछ लोगों को बवासीर है। वो अपने तरीके से अपना बयानबाजी करते रहते हैं। वो अपनी हैसियत नहीं जानते कि मुझे क्या बयानबाजी करना है, क्या बयानबाजी नहीं करना है। किसानों की आय को दुगनी करने का काम हम करेंगे, न कि वो जबान फरोश लोग, झूठ बोलने वाले लोग, जुमलाबाज लोग करने का काम करेंगे। वो आप समझ रहे जो रोजाना बयानबाजी करते हैं लोग बाग, वही मिट्टी में है। हम तो सीधा अक्सर देखा जाता है सियासत में अगर विपक्ष को सत्ता से लड़ाई लड़नी होती है तो मजबूत गठबंधन को लाजमी बनाना होता है और मजबूत गठबंधन से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये सियासत का एक विशेष गुण होता है। लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो गठबंधन को चोट करने का प्रयास किया जा रहा है, जी मैं बात करूँ जनपद सहारनपुर के गठबंधन में जिस तरह चोट किया जा रहा है 2027 के चुनाव को लेके, इससे गठबंधन धर्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि लगातार जिस तरह बयान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कि सातों को लड़ाऊंगा और अपनों को लड़ाऊंगा, सातों को जिताऊंगा और यही नहीं रुकती गाड़ी, ये बोलते हैं 403 पे भी अपने प्रत्याशी लड़ाऊंगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब का बयान है, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाएगा सहारनपुर में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनरल सेक्रेटरी मुजाहिर राणा जी हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी, आपके साथियों का और आपके चैनल का भी। राणा जी, गठबंधन धर्म संकट में है शायद, मुझे लगता है यहाँ पे। नो, मैं किसी संकट में नहीं रहता हूँ कभी। नहीं, गठबंधन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, गठबंधन तो गठबंधन है और गठबंधन मेरे से या सहारनपुर के लोगों से नहीं होने वाला है। गठबंधन जो भी होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो जो राहुल गांधी जी हैं, ये उनके बीच रहेगा, वही करेंगे। और किसी की हैसियत ना गठबंधन बनाने की है ना गठबंधन तोड़ने की है। बस बयानबाजी कर सकते हैं। बयानबाजी तो कुछ लोगों को मिराख है, कुछ लोगों को बवासीर है। वो अपने तरीके से अपना बयानबाजी करते रहते हैं। वो अपनी हैसियत नहीं जानते कि मुझे क्या बयानबाजी करना है, क्या बयानबाजी नहीं करना है। समाज को कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान नहीं होगा, उनका इस बात से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बदकलामी करके, हमको इस तरीके की बातें करके हमारा नेतृत्व ज़्यादा निखर के सामने आएगा और वो अपने उस नेतृत्व को और मटिया मेट करने का काम कर रहे हैं, उस नेतृत्व को बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग होंगे वो। आप तो ये नफ्ज़े हकीम निकले, सियासतबाज कम, नफ्ज़े हकीम ज़्यादा। आपने तो सीधा पकड़ के बता दिया। देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत की जो एक डोर है, अगर इसको किसी ने समझ लिया, हालात के मुताबिक समझ लिया, वो तो कलंदर है। और जिसने हालात के मुताबिक नहीं समझा है वो मिट्टी में है, वो मटिया मेट हो जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। मिट्टी में कौन है? मिट्टी में जो भी है वो आप समझ रहे, जो रोजाना बयानबाजी करते हैं लोग बाग, वही मिट्टी में है। हम तो सीधा सीधा गठबंधन है हमारा, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उसी के साथ काम करेंगे। जो टिकट ऊपर से तय हो जाएगा उसी का चुनाव लड़ाएंगे, उसी का चुनाव लड़ा करके उसको जिताने का काम करेंगे। और हम 7 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। कहीं पर भी कोई कमजोरी, कोई किसी किस्म की बात नहीं है। आने वाली जो भी होगी 2027 में सरकार बनेगी और बेरोजगार नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा, महंगाई पर अंकुश होगा, गैस का गिरता हुआ स्तर, उसको गैस को नीचे लाने का काम करेगा, किसानों की आय को दुगनी करने का काम हम करेंगे, न कि वो जबान फरोश लोग, झूठ बोलने वाले लोग, जुमलाबाज लोग करने का काम करेंगे, जो 2022 में किसानों की आय दुगना करने का काम करते थे। नहीं, रंदे की बात हो रही है आजकल तो ये जी, रंदे की बात हो रही है। रंदे की देखो, जहाँ तेल तक मालिश रंदा, मैंने अब ये स्पष्ट कर दिया, ये जुबान है। इस जुबान से चाहे आप इस देश की जनता को ऊपर उठा दो और चाहे इस देश की जनता को मिट्टी में मिलाने का काम कर दो। ये जुबान ही तो खराब है, यही तो खराब कर रही है इस देश को बर्बाद कर रही है ये। तो यही तो सारी चीज़ें चल रही है। कोई रंदा चला रहा है, कोई डंडा चला रहा है, कोई बकवास कर रहा है, कोई बुलडोज़र चला रहा है, तो कोई मटिया मेट कर रहा है, कोई बने हुए मकानों को ढा रहा है। मकान बनाने का तो किसी को शौक है नहीं। नहीं, सरकार मकान नहीं बनवा रही, कैसी बातें करते हैं नहीं, आप तो कैसी बातें नहीं, करने लगे? आप कैसी बातें करने लगे? सरकार मकान नहीं बनवा रही, तमाम लोगों के मकान बनवा दिए। मैंने तो आप तोड़ने की बात कर मैंने रहे तो कह रहा तोड़ने की बात भी कर रहा हूँ, और जो मकान बनने की बात है, मकान भी बन रहे हैं, लेकिन टूट रहे दादा हैं। तोड़ कौन रहा है? कौन जो ताकतवर लोग हैं? नहीं, ताकतवर कौन है? हम तो आपको ताकतवर नहीं, हम तो विपक्ष के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, बेसहारा लोग हैं। हम बेसहारा लोग ही तो जो भी कुछ है उन्हीं के ऊपर तो चल रहा है। अभी बड़ी बात आपने बात कर दी मुजाहिर राणा जी, आपने कि जैसे सरकार तो मकान तुड़वा रही है, सीधे बोल दिया। मैं ताकत में तो सरकार ही है ना। माफ करना, मुझे सरकार का नाम ही नहीं लिया। जो जहां ताकत में है, जो जहां ताकत में है वहां उस काम को कर रहे हैं। कौन लगता है?
जो ताकत में आपके सामने है। बताना नहीं आप तो चाहेंगे अखबार वाले बताना नहीं चाहेंगे कैमरे आप पे? तो अखबार वाले हैं। कैमरे में बताना नहीं चाहेंगे? कौन? बस मकान तोड़ दे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो भी ताकत में, सबको पता है जो ताकत में है। जिसके हाथ में चाबी है वही तो ताकत में होगा, जिसके हाथ में चाबी नहीं है। सरकार बोलते, मैंने क्या गलत बोला? किसको? उसको तो सरकार बोलते, मैंने क्या गलत? नहीं, मैं आप अपनी भाषा में बोलते रहिए, मैं ताकतवर कहता रहूंगा। चलेगा। सीधा सा बोला कि भीख नहीं चाहिए, सीधा बोला भीख नहीं चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी अपने दम पे सीटें देने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में, भीख लेने का कार्य नहीं करेंगी, ऐसा भी बयान आया है। हाँ, नहीं, जहाँ तक भीख का और गैर भीख का संबंध है, मेरा आप ये बात कहने की बात है, भीख तो हर व्यक्ति को मांगनी पड़ेगी। गलत कहता है जो आदमी इस बात को कहता है। जब जनता के बीच में जाओगे तो भीख मांगोगे। भीख किसे कहते हैं? जनता के बीच में जाओगे तो वोट की भीख मांगोगे। क्या करेगा राजनीतिक आदमी? राजनीतिक आदमी तो भिखारी है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब मैं भीख नहीं मांगूंगा, तो वो झूठ बोलता है। उससे बड़ा झूठा और कोई आदमी नहीं हो सकता। भीख तो मांगनी पड़ेगी। नहीं, 5 साल तो आराम से मिल जाते हैं ना जीतने के बाद, फिर भीख कौन मांगता है? ये तो बयान देते हैं। ऐसा है, फिर वो मटिया मेट भी हो जाते हैं। अगर आराम से मिल जाते हैं। बार बार एक ही बात दोहरा रहे, सीधा सा ये मन में जो गुब्बार भरा पड़ा है मटिया मेट करने का। नहीं 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 नहीं, कोई गुब्बार नहीं। ये नहीं लग रहा कि हमारे गठबंधन के साथ कोई गुब्बार नहीं, कोई गुब्बार नहीं है, कोई गुब्बार नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें उतना बोलना चाहिए जितनी हमारी ताकत है। हमें उतना बोलना चाहिए जो हमारे हाथ में है। हमें उतना चलना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जहाँ हमारी ताकत ही नहीं है, जहाँ हम बोल ही नहीं, उसमें कर ही नहीं सकते कुछ भी। जो हमारी ताकत से बाहर का काम है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, देश के नेतृत्व का काम है, वो उनको करना है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता। आप ये एक अनुभवी सियासत जता रहे हैं, लंबा समय आपने जो सियासत को दिया है, क्या आपको लगता है 2024 वाला जो गठबंधन का रोल था, गठबंधन मतलब धर्म से निभाया गया बंधन, उसे गठबंधन बोलते हैं, एक दूसरे को सहयोग परस्पर रहता है, क्या लगता है कि 2027 में भी ये गठबंधन ईमानदारी से निभाया जाएगा? ऐसा है, ईमानदारी के साथ। बयानबाजी आ रही मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ, धर्म के साथ गठबंधन निभाया जाएगा, और जो बेईमाना करेगा वो खुद समाप्त हो जाएगा। सीधा सा बोल दे, जो बेईमाना करेगा खुद समाप्त हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जितनी अपनी वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से बोलना चाहिए। और गठबंधन जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, सहारनपुर जनपद का वो व्यक्ति तय नहीं करेगा जो बयान दे रहा है, ऐसा इनका कहना। बात की, चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद।